बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले तो मैं पेशगी माजरा चाहता हूँ कि इस वीडियो में अगर जज्बात में आके मेरे मुंह से कुछ अल्फाज गलत निकल गए या मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो कुछ है ही इस तरह। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि ज़ुबैर उमर की वीडियो वायरल हो गई है जो नामुनासिब है, जो यानी कि गैर अखलाकी वीडियोज़ है, कुछ ऑडियोज़ है, वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं कि वो किसी लड़की के साथ किसी होटल में या किसी में यानी कि उसकी गलत वीडियो वायरल हो गई है। तो मुझे इस बात के ऊपर गुस्सा नहीं आया या हैरानगी नहीं आया कि ज़ुबैर उमर की ये वीडियो क्यों वायरल हुई, या ज़ुबैर उमर के ऊपर मैं ये उम्मीद नहीं रखता था, या वो एक बहुत बड़ा कोई यानी कि फरिश्ता था। नहीं, इस बात के ऊपर ना मुझे हैरानगी है और ना मुझे इस बात के ऊपर गुस्सा है। और जो हरकत ज़ुबैर उमर ने किया है, मैं ये पाकिस्तान के जितनी भी मौजूदा सियासतदान हैं उसमें 90% के ऊपर यही उम्मीद रखता हूँ, और तकरीबन वो इसी कामों में मुलव्वस होंगे। बस अल्लाह की तरफ से किसी के ऊपर पर्दा डाला हुआ है और किसी के ऊपर अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो जाता है, वो सामने हो जाती है। और ये आजकल 14वीं सदी चल रही है, इसमें अक्सर जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, फ़ौजी अफसर हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जज हो गए, सियासतदान हो गए, उनकी ज़िंदगी ही ऐसी होती है, नाइट क्लबों में जाना। शाद और नाज़ुर अच्छे लोग होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ, और उनकी ये पार्टियाँ इकट्ठी होती हैं, ये सब इन चीज़ की मुश्तरक होती हैं। ये अवाम को हमको बेवकूफ़ बनाते हैं टीवी में आके। तो मुझे इस बात के ऊपर गुस्सा नहीं आया कि ज़ुबैर उमर की ये वीडियो हो गई, इसके ऊपर सियासत हो रही है, इसके ऊपर जो PTI की सोशल मीडिया टीम है वो उनको आड़े हाथों ले रही है, यानी कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे किस चीज़ के ऊपर गुस्सा है बहुत ज़्यादा, ये जो पाकिस्तान का मीडिया है या जितने सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, या पाकिस्तान के सियासतदान हैं, जब ऐसी वीडियो कोई स्कैंडल किसी का सामने आता है तो इसके ऊपर जब तबसरे होते हैं, तज़किये होते हैं, इसके ऊपर कमेंट्स पास किए जाते हैं, उसके ऊपर मुझे शदीद इख्तलाफ है। सबसे पहले तो नाजरीन, ऐसा जब स्कैंडल सामने आता है तो जब टीवी में उसका डिस्कस होती है तो सबसे पहले आदमी क्या कहते हैं कि यार देखो, ये उनका निजी मसला है, ये उनका ज़ाती, हम उनके ज़ाती काम में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, अल्लाह जाने और वो जाने। 90% हर आदमी की जो सियासतदान है या सहाफ़ी हैं, उनकी ये यानी कि उनका यानी ख्याल होता है, वो ये कहते हैं कि यार उनको छोड़ो। हाँ, साथ में वो ये कहते हैं कि अगर वो कोई पब्लिक फ़िगर है, आम आदमी नहीं है, कोई एक वज़ीर है या कोई जज है या कोई ऐसा आदमी है पब्लिक फ़िगर है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। साथ में वो ये कह देते हैं। और जो आगे सुनने वाले होते हैं, जो आम पब्लिक होती है, या तो वो इंजॉय करते हैं, अगर मुखालिफ की ऐसी वीडियो आ गई तो वो अपनी पार्टी की मोहब्बत में, अपने लीडर की मोहब्बत में, सियासी मुखालफत की वजह से उसको इंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यूवर होते हैं कि जो वो उनकी बात को संजीदा लेते हैं, जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं, उनको वो दलील बनाते हैं कि यार इन्होंने सही कहा है कि यार ये उसका ज़ाती मसला है, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि हरगिज़ ऐसी बात नहीं है कि नाज़रीन, ये इस्लामी मुल्क है, इसमें कुछ कवानीन हैं, कुछ शरई कवानीन हैं कि क्या अगर एक लड़की है, उसके साथ कोई आदमी ज़्यादती करता है, अभी इस को छोड़ दो कि वो पब्लिक फ़िगर है या आम आदमी है, इस बात को छोड़ दो, कोई भी आदमी है, एनीमन, अगर किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ वो गलत काम करता है, तो हमारा मीडिया हमको आम ये तअस्सुर पेश करता है कि भाई अगर वो लड़की या लड़का ख़ुद आके कंप्लेन करे उसकी कि भाई इस आदमी ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरे साथ धोखा किया है या मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, फिर उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कमरे के अंदर अगर कोई आदमी ने उनको ब्लैकमेल किया, उनकी वीडियो बना के पब्लिक कर दी, हालांकि उस लड़की की दोनों फ़रीक़ैन हैं जो उनकी ये मर्ज़ी नहीं थी, वो मुत्तफ़िक़ थे, वो राज़ी थे, तो उसके ऊपर हमको बहस नहीं करनी चाहिए, ये अवाम को बताया जाता है। तो नाज़रीन, क्या अगर कोई आदमी कमरे के अंदर गलत काम करता है, किसी लड़की के साथ यानी मिल के, उन दोनों फ़रीक़ैन वो राज़ी होते हैं, तो अगर वो करते हैं, तो वो अगर पब्लिक नहीं होते तो फिर तो ये बात बहस ही ख़त्म हो गई कि अल्लाह जाने वो जाने। लेकिन अगर वो चीज़ पब्लिक हो जाए तो क्या उनके ऊपर कानून लागू नहीं होता है? क्या उनके ऊपर शरई सज़ा लागू नहीं होती है? अच्छा, चलो इस बात को भी छोड़ दो कि लड़की राज़ी थी, ठीक है, दोनों राज़ी थे, लेकिन अगर कोई आदमी कमरे में बैठ के शराब पीता है तो क्या उसके ऊपर अगर हाँ किसी को मालूम नहीं है तो वो एक अलग बात है, वो तो फिर बहस ही नहीं है।
लेकिन उसको मालूम किसी को पड़ गया कि यार इस आदमी ने शराब पी हुई है, तो क्या उसके ऊपर कानून लागू नहीं होता है? ये इस्लामी मुल्क नहीं है। क्या शराब पीना जायज़ है? क्या ज़ना करना जायज़ है? बस उसको सिर्फ इतना कह के कि यार लड़की ने कुछ नहीं बोला है या लड़के ने कुछ नहीं बोला है, वो राज़ी थे, और इस बात को उधर ही दबा दिया जाता है। कई स्कैंडल बड़े बड़े आदमियों के आए। अभी जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है उसने मुझे कुछ लेना देना नहीं आई। मैं तो पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के जितनी भी सियासतदान हैं वो किसी चीज़ के ऊपर अगर आपस में मुत्तफिक हों या ना हों, किसी मसले के ऊपर उनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो या ना हो, मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि ऐसे कामों में, गलत लड़कियों के कामों में, शराबों में, स्मगलिंग में या करप्शन में या इस्लाम मुखालिफ कामों में ये लोग मुत्तफिक होते हैं। इनके इख्तलाफ नहीं होते एक दूसरे के साथ। और आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लो कि किसी भी सियासतदान ने अपने मुखालिफ सियासी आदमी के ऊपर जब पर्चे काटे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई की है तो सिर्फ बुनियाद बनाया गया है करप्शन को, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भाई देखो आपका लूटा हुआ पैसा इसने लूटा था तो मैंने इसको जेल में डाल दिया, आपका पैसा इतना ये लूट के चला गया, मैंने इसको जेल में डाल दिया, मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई की। अवाम की हमदर्दी लेने के लिए, अवाम का यानी कि सपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान की सियासत में यही कुछ होता है। कभी हमने ये नहीं सुना है कि या किसी सियासी लीडर ने किसी अपने मुखालिफ सियासी लीडर को इसलिए जेल में डाला या इसलिए सज़ा दी कि वो 10 आदमियों के कत्ल में मुलविस था, या वो फलां इतना एकड़ ज़मीन के ऊपर उसने कब्ज़ा किया, या इतना वो कोई ड्रग स्मगलिंग करता था। नहीं, ये नहीं मिलेगा। करप्शन देखो, इमरान खान साहब की पूरी सियासत करप्शन के ऊपर खड़ी है। नवाज शरीफ ने पूरी सियासत जरदारी के खिलाफ करप्शन के ऊपर की है। जरदारी ने पूरी सियासत करप्शन के ऊपर की है, क्योंकि सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि यार ये हमारे खैर ख्वाह हैं। बाकी दूसरी बात ये रह गई कि अगर कोई लड़की, ये जो मीडिया तसर देता है कि अगर कोई लड़की या लड़का आके कंप्लेन नहीं करता है कि भाई इस आदमी ने मेरे साथ ज्यादती की है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, वो उसका निजी मसला है, अल्लाह जाने वो जाने। लेकिन अगर कोई कर दे तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या हरीम शाह की जो वीडियो हैं सब लोगों को मालूम नहीं है कि उसने फयाजुल हसन चौहान का नाम लिया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, नईमुल हक का उसने नाम लिया, वो उसको वजारत खारजा के दफ्तर में ले गया था, वो जो अपने पाँव से दरवाजे खोल रही थी, वो सब मीडिया में नहीं आया। और उसकी तहकीकात कितनी हुई कि भाई सीसीटीवी कैमरे ख़राब थे, बस सीसीटीवी खराब है, और किसके, वो भी दफ्तर खारजा में, और ऐसे सेक्शन में जहां इंडिया और चाइना के जो सेक्शन है उसमें जाके वो उसने वो वीडियो बनाती है और उसको लेके कौन जाता है, नईमुल हक, सब लोगों को मालूम है। क्या उसके ऊपर तहकीकात हुई? अफशा लतीफ़ काशियाना हाउसिंग स्कीम, काशियाना हाउसिंग की जो प्रेसिडेंट थी, उसने आके बेचारी मीडिया के ऊपर चला चला के, सोशल मीडिया के ऊपर चला चला के पार्लियामेंट के सामने उसने एहतजाज किया। इमरान खान के जो पोस्टर थे उसको वो चप्पल मार रही है और वो चला चला के कह रही है कि अजमल चीमा है इसके पीछे, कुछ लड़कियों को कत्ल भी कर दिया गया। वहाँ बड़े बड़े वजीर आते हैं, उनको लड़कियां पेश की जाती हैं, जहाँ से लड़कियां लेके जाके बड़े बड़े अफसरों को पेश की जाती हैं। क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। ऐशा गोलेलाई ने पाकिस्तान का जो वजीर आज़म है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे पास मैसेज हैं, मेरे पास मेल हैं। क्या उसने उसकी तहकीकात हुई? शेख रशीद के कितने स्कैंडल सामने हुए आए हैं, क्या उसके ऊपर तहकीकात हुई? तो नाजरीन, जो मेरे व्यूवर हैं, जो देख रहे हैं कि अगर जो कोई पीटीआई का सपोर्टर देख रहा है या नून लीग का सपोर्टर देख रहा है तो खुदारा आप इस कंपटीशन से बाहर निकलो। आप जेन्युइन लोगों को पहचानो कि आप लोग समझते हो कि हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन हैं जो कहते हैं कि ये पार्लियामेंटेरियन बड़ा मुकद्दस मकाम है, ये बड़ा ज़बरदस्त ऐवान है, जहाँ उसके खिलाफ बात करने की तौहीन होती है। जज जो होते हैं उनके खिलाफ बात करने से, अदालत के खिलाफ बात करने से तौहीन हो जाती है। और उसमें जितने भी उनके पार्लियामेंटेरियन हैं या जज हैं या बड़े बड़े वकील हैं या फौजी अफीसर हैं या मीडिया के जितने बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, उसमें 90% ऐसे कामों में मुलव्वस हैं। लेकिन फिर भी हम उनको सपोर्ट करते हैं और हम इस खबर की तलाश में रहते हैं कि कोई हमारे मुखालिफ सियासी आदमी के कोई ऐसी बात आए कि हम सोशल मीडिया में और अपने
आम लाइफ ज़िंदगी में अपने मुखालिफ को नीचे दिखा लें कि भाई आपके MP ने तो ये किया, आपके MNA ने तो ये किया, आपके फलां ने ये किया। ये सदारती महल और वज़ीर आज़म हाउस और ये गवर्नर हाउस की यकीन कर इनकी आप कहानियाँ पढ़ें तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे कि क्या कुछ नहीं होता है वहाँ। सिर्फ टीवी स्क्रीन में आके हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। कोई रियासत मदीना बना रहा है, कोई मुल्क को करप्शन से बात कर रहा है, कोई रियासत मदीना के असूल पे पाकिस्तान बना रहा है। लेकिन वो जो जेन्युइन लोग हैं, उलमा अकराम, जो पाकिस्तान को सही रास्ते पे लगा सकते हैं। हाँ, कुछ नाजरीन ये भी कहेंगे कि यार उलमा अकराम में भी गलत लोग हैं। बिल्कुल हैं, उलमा अकराम से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो क्या लेके आ रहे हैं? वो कहते हैं कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आएंगे। जब निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाएगा तो फिर जो भी उलमा है या गैर उलमा है वो सब उससे शिकंजे में आ जाएंगे, सबको सजाएं होंगी, सबको लटकाया जाएगा, सबको सरेआम पत्थर मारा जाएगा। लेकिन ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ उलमा कर सकते हैं। और उसकी मिसाल तालिबान की हमारे सामने है कि उनकी हुकूमत को अभी 1 महीना नहीं हुआ है कि उसका गवर्नर गलियों में घूम रहा है। कंधार में 95% जुर्म ख़त्म हो गया है। सपोर्ट मत करो, जेन्युइन लोगों को सपोर्ट करो जो हकीकी मायनों में पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते हैं, इस्लाम का दफा करना चाहते हैं, जिसमें अगर इस्लाम नाफिज हो गया तो फिर ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। ना ऐसी किसी लड़कियों के साथ ज्यादती होगी, ना ऐसे किसी बच्चों के साथ ज्यादती होगी, ना करप्शन होगी, ना लाकानूनियत होगी। सब चीज़ ठीक ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो नाज़रीन, मुझे कोई हैरानगी नहीं है यानी कि ज़ुबैर उमर की इस वीडियो के ऊपर कि मैं यकीन रखता हूँ कि हर सियासतदान की ऐसी वीडियोज़ मौजूद होगी। लेकिन हैरानगी और दुख इस बात का होता है कि जो पाकिस्तान का मीडिया है और सियासतदान है उसको वो निजी मसला करार दे के, उसका ज़ाती मसला करार दे के उसके ऊपर पर्दा डाला जाता है और हम उसके ऊपर उनकी बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सियासतदान है ये पाकिस्तान को लिबरल और एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।